आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग एलटी ग्रेड 2018 में हुए प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशन हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक सेलेक्ट किया है, तो सी विकल्प राइट आंसर है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है यह तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है हिंदी सप्तागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास आचार्य शुक्ल जी का प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इसमें जो है पूछा जा रहा है किस ग्रंथ का लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, ये तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। कविता के नए प्रतिमान, यह रामविलास शर्मा की रचना न होकर के बल्कि किसकी है? नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपका है हिंदी साहित्य में जो है, अब जो प्रश्न आपके सामने है इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? यानी शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? और राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? गणपत चंद्रगुप्त जी को विकल्प ए के साथ राइट आंसर है। गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन सराफा को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। चौथा प्रश्न है कि राउरवेल किस तरह की रचना है? तो यह एक चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई यह रचना है, रोड़ा कवि द्वारा, और शिलांकृत कृति है यह। प्रश्न संख्या 5। मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किस विद्वान का है? अमीर खुसरो उत्तर बता करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया विकल्प। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो विकल्प डी गोपी चंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 7 है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र
और दोनों का योग है विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 है कि केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, और 8वें प्रश्न का सही जवाब गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना माना है 1501 ईस्वी की मृगावती को। 1501 ईस्वी की मृगावती को माना है, कुतुबन की रचना है यह। गणपत चंद्रगुप्त ने असाई द्वारा लिखी गई हंसावली को, गणपत चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है जो असाई द्वारा लिखी गई है। चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा। चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। रामकुमार वर्मा इसको पहली प्रेमाख्यानक परंपरा की रचना मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त हंसावली को और मृगावती को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि कुतुबन की रचना है। ईश्वर दास द्वारा लिखी गई सत्यवती कथा, ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है सत्यवती कथा, और इसको पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे। 10वें प्रश्न का सही जवाब तो इसमें अनंतानंद, नरहरियानंद, रैदास और सुखानंद सभी लोग जो हैं रामानंद के शिष्य हैं। यह प्रश्न 12 है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयनित करिए। तो फटाफट करते हैं मिलान। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, यह पंक्ति किसकी है। तो मोर पखा सिर ऊपर राखियों यह रसखान की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा की पंक्ति है। अब भक्तन को कहां सीकरी सो काम, यह कुंभन दास की पंक्ति है। अब प्रीति कर दीन्हों गरई छुरी, यह पंक्ति सूरदास की है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें जन्मांध नहीं माना है। तो पहला कथन ही इसका सही नहीं है। बाकी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और इनकी चर्चित पंक्ति की प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जगिया निशान नहीं बाज। प्रश्न संख्या 14 है कि जहां काव्य पंक्ति, क्षमा करें, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, अजाकी ज्योति बरह दिन राती, यह पंक्तियां रैदास की हैं। विकल्प सी राइट आंसर। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक देव की पंक्तियां हैं।
कबीरदास की चर्चित पंक्ति, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता अखियन देखी। दादू दयाल की एक चर्चित पंक्ति है, ये अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अगला प्रश्न है कि छार उठाए लिन एक मुठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 15वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, पद्मावत को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना है, तुलसीदास के मत में है कि निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुन जान नहीं कोय, सुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो इसके लिए तर्क दिया गया क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूत नितांत कठिन है। तो इसमें कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चयनित करिए। इसमें ए तो सही है, पर आर इसकी व्याख्या सही नहीं है। क्योंकि यह जो स्थापना की पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से ली गई हैं। उत्तरकांड की पंक्ति है, जिसका अर्थ होता है कि निर्गुण ब्रह्म जो निराकार है और गुणों से परे है, उसे समझना अपेक्षाकृत आसान है। वहीं सगुण ब्रह्म जो साकार रूप में है, वह विभिन्न गुणों से युक्त है और उसे समझना कठिन है। क्योंकि सगुण की उपासना जो है वो विभिन्न रूपों में, अवतारों में और लीलाओं के माध्यम से की जाती है, जिसे समझना कठिन है। आगे, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब पूरनदास, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कर दीजिए। तो विद्यापति, पदावली, नाभादास का भक्तमाल, नंददास का है नंद, ये तो यमुनाष्टक, हितहरिवंश और विठल नाथ की लिखी गई रचनाएं हैं। नंददास की है रास पंचाध्यायी। इसमें विकल्प सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, सुंदरदास का सुंदर विलास है। यमुनाष्टक, हितहरिवंश और विठलनाथ दोनों की रचनाएं हैं। यमुनाष्टक, हितहरिवंश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 20 है कि रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामायण महानाटक का लेखक प्राणचंद चौहान को चुन लिया आपने, तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब करेंगे। केशवदास की चर्चित रचना रामचंद्रिका, रामचंद्रिका है। अग्रदास की है ध्यान मंजरी। हाँ, हनुमत नाटक जो है हृदय राम का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो मानस की रचना होती है आपकी जो है 1574 ईस्वी की। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1929 ईस्वी का है। तार सप्तक आपका जो है 1943 ईस्वी का है और कामायनी की रचना 1935 ईस्वी की है। तो विकल्प इसमें बनेगा आपका तुलसीदास,
राम ने रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद विकल्प आपका 2, 1, 4, 3, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? 22वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आचार्य शुक्ल, विकल्प डी राइट आंसर है। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आगे प्रश्न संख्या 23 है कि आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम क्या दिया है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब रीतकाल नाम दिया है, सी विकल्प राइट आंसर। रीतकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक समय काल है। विक्रम संवत है, याद रखिएगा। सन संवत से 57 साल आगे चलता है। 24वां प्रश्न है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो रीतकालीन कवि घनानंद को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु, विकल्प ए राइट आंसर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल कहा है। बाकी रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा रीतकाल को रीतकाल ही कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, इन्होंने रीतकाल को कला काल की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं और 26वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भिखारी दास की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है भाषा भूषण। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 28 है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिहारी को, तो राइट आंसर है आपका। बिहारी सब सही है, 719 दोहे हैं इसमें। बिहारी सब सही में 719 दोहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसा कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प बी ने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब, जूही की कली किसकी है? निराला की है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की है। नदी के द्वीप अज्ञेय की है। पुष्प की विलासा माखनलाल चतुर्वेदी की है। 4-3-1 को विकल्प ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? जवाब में आपने सुमित्रानंदन पंत बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर, तो नरेंद्र शर्मा विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से अवतरित है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब, बी विकल्प को चुन लिया आपने, रश्मिरथी, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर, राजेंद्र अवस्थी विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। राजेंद्र अवस्थी की का आंचलिक उपन्यास है यह सूरज किरण। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो जंगल में फूल, बहता हुआ पानी, जंगल में फूल, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, जंगल में फूल, बहता हुआ पानी, मछली बाजार, बीमार शहर, ये अन्य इनकी चर्चित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? 1954 ईस्वी का प्रकाशित हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद की विरासत का सवाल, यह रचना है किसकी? शिव कुमार मिश्र की, 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है शिव कुमार मिश्र की। जनतांत्रिक 1981 ईस्वी की रचना है और जनतांत्रिक नेमिचंद्र जैन की रचना है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी की है, प्रकाश चंद्र गुप्त की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर, शंकर शेष विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विकल्प बी राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि आधुनिक एकांकी की जनक कौन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प सी राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट प्रसिद्ध एकांकी है। राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। सूरदास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए रंगभूमि उपन्यास का पात्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि केवल 6 निबंध लिखकर ही निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की। और 40वें प्रश्न का सही जवाब पूर्ण सिंह को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और छठवां है कि अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट विटमैन। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट विटमैन। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कॉर्नेलिया विदेशी पात्र है। चंद्रगुप्त, विकल्प बी राइट आंसर। अलका है, चंद्रगुप्त है, राक्षस, चाणक्य, ये सब पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है, विकल्प की। रेती के फूल, मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, उजली आग, वट पीपल, आधुनिकता बोध, रेती के फूल, उजली आग, वट पीपल, आधुनिकता बोध, ये रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध हैं। शांति प्रिय द्विवेदी के प्रमुख निबंधों में कवि और काव्य, संचारणी जीवन यात्रा, संचारणी जीवन यात्रा प्रमुख हैं। अज्ञेय का चर्चित निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबान, लिखी कागत कोरे, प्रमुख हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अगर देखा जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख निबंधों में पृथ्वी पुत्र,
मातृभूमि, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, वेद विद्या, ये प्रमुख। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? जवाब में आपने ममता कालिया को चुना तो राइट आंसर है ममता कालिया है। ममता कालिया की अन्य कहानियों में छुटकारा, एक अदद औरत, एक अदद औरत, मुखौटा, प्रतिदिन, मुखौटा, ममता कालिया की अन्य कहानियां हैं। इसी तरह से मन्नू भंडारे की मैं हार गई, त्रिशंकु। देखिए त्रिशंकु निबंध था गे जी का और यह कहानी है, ये याद रखिएगा। यही सच है, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत, इनकी भी चर्चित कहानियां हैं। सफेद कौवा बहुत पूछी जाती है, सफेद कौवा, अंतिम बयान, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष, इंदु बाली की है, इंदु बाली की धरातल, चुभन, पांचवा युग, ये प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? पत्थर गली, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह, विचार वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और चंदन शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो विकल्प इसमें कौन, तो फुलवा बीनन हारी, ये विवेकी राय का नहीं है, विद्यानिवास मिश्र जी का है यह, विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में, डी विकल्प राइट आंसर, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत कौन सा है?
देखिए, कुल अब तक 12 सम्मेलन हुए हैं। 11वां पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था 18 में। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सही जवाब आपने 47 का विकल्प बी को चुन लिया, ज्योतिपुंज हिमालय तो राइट आंसर। हंसते निर्झर दहकती भट्टी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी। और हम सफर मिलते रहे। ज्योतिपुंज हिमालय ये यात्रा शाहिद विष्णु प्रभाकर के हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब। तो जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध टी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। इसमें सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है संस्मरण विधा। विधा के देश से यह क्या है? संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। विकल्प सी को चुन लिया आपने, कृष्ण बिहारी मिश्र को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? क्षमा करें। रामकृष्ण परमहंस को जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख मोहन अवस्थी की है। बी विकल्प इसका राइट आंसर 50 का। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला। तो बी विकल्प सही था, त्रुटि सुधारना। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन जी का तो मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा के पन्ने चीन में कम्यून आदि चर्चित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की चुनाव ने तो सी विकल्प राइट आंसर।
सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र का है। 1991 ईस्वी का है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। रामविलास शर्मा की रचना है घर की बात। रामविलास शर्मा की रचना है घर की बात। 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, विकल्प सी राइट आंसर। वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। चतुर्थ शास्त्री का है यादों की परछाइयां। यादों की परछाइयां 1956 ईस्वी का है। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है। मदन गोपाल, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी थी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही। शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी है। आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 56 है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ के संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है। और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर हैं आप। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्टता और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। आधुनिक अर्थ में कविता। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब
गीत को सेलेक्ट कर लिया आपने, तो राइट आंसर है। 28 प्रश्न संख्या 58 है कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? और जवाब में आपने ब्राह्मी लिपि को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। देखिए, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से आपकी कुटिल लिपि, और इसके बाद देवनागरी लिपि। समझ रहे? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? नाटक को पंचम वेद कहने वाले हैं भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, नाट्य शास्त्र इनकी चर्चित रचना है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थ विमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो आचार्य वामन, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भामा के अनुसार काव्य के दोष। देखिए, भामा ने जो है तीन काव्य दोष बताए हैं, तीन प्रकार से। सामान्य दोष, सामान्य दोष, वाणी दोष, वाणी दोष, और अन्य, तीसरा है अन्य दोष। सामान्य दोष की संख्या 11 बताई है, वाणी दोष की संख्या 4 बताई है, और अन्य दोषों में उन्होंने 11 रखा है। लेकिन ये एक दूसरे में सम्मिलित होकर के केवल 11 ही शेष इसमें बचते हैं। 11 दोष, तो 11 ऑप्शन इसमें कहीं है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? करुण रस को भवभूति ने एको रस करुणेयो कहा, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिनु पद चलें सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधि नाना, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। विभावना अलंकार बता करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है आपने। विशेषोक्त में क्या होता है कि जहां कारण होने पर भी कार्य न हो, जैसे पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। इन पंक्तियों में छंद, तो इंद्र वज्रा विकल्प ये को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 11 वर्णों वाला यह एक वर्णिक छंद है, 11 वर्णों का वर्णिक छंद है यह, जिसमें तगण, तगण,
जगण, गुरु और गुरु होता है। अगला प्रश्न है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेमारूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब बाबू गुलाब राय, बी विकल्प सही जवाब। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेमारूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। अगला प्रश्न है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक, क्षमा करें, अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहत समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है। भावोत्कर्ष का विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, वाचक, तो राइट आंसर। आगे रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो जवाब में आपने सात्विक अनुभव विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव, विस्मय, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध और करुण रस का शोक। 3 4 1 को। अगला प्रश्न है आपका कि अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? रस दोष है, बी विकल्प राइट आंसर। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। उपयुक्त दोहे में अलंकार, विकल्प डी को चुना आपने, तद्गुण अलंकार, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिक्करही मरकट भालु छलबल करही जे खल चीज पंक्ति में काव्य गुण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब ओज गुण, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक धन वेद, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि मार्ग किन 3 गुणों के लिए विभूषित किए गए? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडिन माघे संति त्रयो गुणा। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, विकल्प डी राइट आंसर। मदमाता में समास पूछा जा रहा है, जवाब में विकल्प डी को चुन लिया, तत्पुरुष, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता, विकल्प डी को चुना आपने। क्षमा करें, द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, तो सी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि पाणिपादम का विग्रह, पाणी च पादव च, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खडानन का संधि विच्छेद, तो षट धन आनंद, षडानंद, विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की बोली है।
पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब आती हैं। अगला प्रश्न है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य। तो जवाब हो जाएगा चीनी भाषा परिवार, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प सी, शाश्योर को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? जवाब में विकल्प सी को चुन लिया आपने, पंजाबी को, तो राइट आंसर है। गुजराती और राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं, बंगाली बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो राजस्थानी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है। बाकी खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। वर्धा की राष्ट्र भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। रीवा, सतना, शहडोल बघेली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब मागधी अपभ्रंश को चुना आपने, तो राइट आंसर है बी विकल्प। आगे, देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? और 86वें प्रश्न का सही जवाब काका कालेलकर, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो 89 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, भोजपुरी भूतकाली, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प सी, मराठी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि है, विकल्प के राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ड और ढ ध्वनियों में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में कहीं भी हो सकता है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श, श, श व्यंजन किस प्रकार के हैं? उष्म व्यंजन, सी विकल्प राइट आंसर। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन कैसा है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हुए नैनन ही सौबात उपयुक्त दोहे में क्रियापदों की संख्या। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, 7 मुख्य क्रियापद इसमें है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विकल्प जो है सेलेक्ट कर लिया सौतेला को, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो संख्यावाचक विशेषण है 10 गुना। अगला प्रश्न है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा भेद के लिए, सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि शब्द पर्यायवाची से सब प्रश्न है। 100वां प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द। तो शांत चित्त, विकल्प सी राइट आंसर। समदर्शी यानी जो सभी को समान दृष्टि से देखे। अलौकिक जो इस लोक का न हो। दुर्व्यवहार में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो हार में जो है दू, वी और औ तीन उपसर्ग लगे हैं, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। जवाब में रोशनदान राइट आंसर। सामयिक का विलोमार्थक शब्द निरामिक, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभ्र का पर्यायवाची। आकाश चुना आपने, तो राइट आंसर है। नभ, गगन, अंबर, आसमान, व्योम, अंतरिक्ष, ये सब आकाश के पर्याय हैं। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है। और जलद, अम्बुद, तोयद, नीरद, मेघ, घन बादल के पर्याय हैं। हवा, वायु, समीर, वात, मरुत, ये सब पवन के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब सुनहरा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ किया जाता है, जबकि धातु या क्रिया के साथ जो है कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब तो मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, ये होगा शुद्ध वाक्य। इसका बनेगा कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूं। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए की जगह होनी चाहिए होगा। शायद वह अवश्य आए, शुद्ध रूप बनेगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। पुष्पांजलि बनेगा आपका। पुष्प अंजलि। और मंत्री परिषद में जो है आध्यात्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा। अगला प्रश्न है कि सिर पर पांव रख कर भागना, मुहावरे का सही अर्थ। तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति इसमें से कौन सी है। शिशुपाल वधम, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरितमसो घोष की रचना है। स्वप्नवास वदत्तम भास की रचना है। और रघुवंशम कालिदास की रचना है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग से होने के योग में प्रयुक्त होती है कौन सी विभक्ति। विकल्प बी को चुन लिया, चतुर्थी, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, संस्कृत अनुवाद बताना है आपको। तो ग्रामम उभयतः मार्ग संत। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस रचना को दूत वाक्य माना जाता है। कालिदास की कौन सी रचना दूत वाक्य मानी जाती है। मेघदूतम, सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो सीता रावणम अक्रियत, तो यहां पर होगा सीता रावणाय अकुप्यत, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या बनेगा? विकल्प बी राइट आंसर, गच्छेत। अगला प्रश्न है कि कालिदास के नाटकों की स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो उत्तर रामचरितम, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 ईस्वी में, और यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 ईस्वी में। यामा के लिए, चिदम्बरा के लिए, और उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आलोक पर्व कृति के लिए 1973 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया? जवाब हो जाएगा विश्व मिथक सरित सागर के लिए, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब कृष्णा सोबती को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। तो साथियों 2018 एलटी ग्रेड का प्रश्न पत्र आज हम लोगों ने हल किया। मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी, और आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।